अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है स्टमक। जैसे कि हम सब जानते हैं, हम मेमेलियन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं एंड सो फार वी हैव स्टार्टेड दैट मेमेलियन डाइजेस्टिव सिस्टम हैव अ पर्टिकुलर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, जिसमें आपको याद होगा हमने पेरिस्टाल्सिस, सेगमेंटेशन और स्फिंक्टर्स के बारे में और देन नर्व कंट्रोल के बारे में बात कही थी। उसके बाद हमने देखा था कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है और ओरल कैविटी फूड को स्वॉलो करने के बाद उसको फेरिंग्स के ज़रिए एसोफिगस में भेज देती है और एसोफिगस एंड्स इनटू द स्टमक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो एसोफिगस है ये एंड हो रहा है इनटू द स्टमक थ्रू दी स्फिंक्टर, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। स्फिंक्टर को जो है वो कार्डिक स्फिंक्टर का नाम दिया जाता है क्योंकि ये रीजन सम जो है वो हार्ट के करीब होता है। इसी वजह से सम टाइम मिस्टेकनली जो स्टमक पेन है उसको हार्ट पेन कंसिडर कर लिया जाता है बिकॉज दिस रीजन लाइज वेरी क्लोज टू दी हार्ट। तो ये दिस इज़ कॉल्ड कार्डिक स्फिंक्टर। तो एसोफिगस जो है वो वहाँ से फूड जो है वो स्टमक में आ जाता है, तो कार्डिक स्फिंक्टर देन क्लोज़ हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे हम बात कर चुके हैं, ये इसलिए क्लोज़ होता है ताकि यहाँ फूड जो है वो दोबारा एसोफिगस में एंटर ना हो सके। अब जब फूड यहाँ पर स्टमक में आ गया है तो स्टमक इज़ लाइक अ बैग, और स्टमक जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ पर भी एक स्फिंक्टर मौजूद है जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है, और यहाँ से फूड निकल कर आ जाएगा इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट जिसको ड्यूडिनम का नाम दिया जाता है। बट स्टमक इटसेल्फ परफॉर्म मल्टीपल रोल। सबसे पहला जो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से इसका रोल है दैट इज़ द स्टोरेज। ये इस फूड को स्टोर करता है और इसको जो है यहाँ पर मिक्स करता है। स्टमक में भी मैकेनिकल डाइजेशन होती है क्योंकि स्टमक की वॉल्स बहुत थिक होती हैं, तो ये कंटिन्यूस मूवमेंट से यहाँ इसमें जो फूड है उसकी फर्दर ब्रेक डाउन होती है। इसके अलावा स्टमक जो है वो प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है जब गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं तो वो स्टमक में रिलीज़ कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये स्टमक की जो लाइनिंग है उसमें दीज आर द स्टमक लाइनिंग, और यहाँ पर अगर आप एक पोर्शन को ज़रा एलाबोरेट करके देखें तो दीज आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, दिस इज़ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब आप देख सकते हैं कि ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल है, और ये 3 तरह के बेसिकली सेल्स होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में। वन आर दी म्यूकस सेल्स जो कि म्यूसिन या म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। इसका रोल हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि म्यूकस जो है इसमें म्यूसिन मौजूद होती है, ये पार्टिकल्स को बाइंड करके रखती है। सेकेंड आर दी पेराइटल सेल्स, और ये पेराइटल सेल्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि अब जो स्टमक की pH है उसको एसिडिक करता है, ड्रॉप कर देता है, और इसका फंक्शन ये है कि HCl जो फूड में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं उनकी ब्रेक डाउन कर देता है। यानी फूड में अगर किसी किस्म का के माइक्रोब्स मौजूद हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं तो उनको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड की मदद से किल कर दिया जाता है। सेकेंड आर द थर्ड टाइप ऑफ सेल्स आर द चीफ सेल। चीफ सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं पेप्सिनोजिन। चीफ सेल्स प्रोड्यूस पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन, जो कि जैसे ही HCl से टकराती है तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है। ये पेप्सिन एक बहुत पावरफुल एंजाइम है जो कि प्रोटीन डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बेसिकली यहाँ पर स्टमक में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पार्ट डाइजेस्ट होता है। जैसे कि हमने माउथ में देखा था माइलेज प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होते हैं, प्रोटीन और फैट नहीं। इसी तरह से जब फूड स्टमक में आता है तो स्टमक में क्योंकि सिर्फ पेप्सिन प्रोड्यूस हो रही है तो यहाँ पे प्रोटीन डाइजेशन होती है, यहाँ पर लिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट जो है उनकी डाइजेशन नहीं होती। तो HCl का हमने देखा रोल कि ये HCl जो चीफ सेल प्रोड्यूस करते हैं, एक तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है और दूसरा ये पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट करता है इनटू दी पेप्सिन, ताकि ये पेप्सिन फूड में मौजूद प्रोटीन की ब्रेक डाउन कर सके। यहाँ पर ये जो तीनों तरह के सेल्स हैं ये जब अपनी कॉमन सिक्रेशंस को यहाँ गट में भेजती हैं तो इसको गैस्ट्रिक जूस का नाम दिया जाता है। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये यहाँ पर आ जाता है इनटू द स्टमक ल्यूमेन, और यहाँ पर आने के बाद ये इसको
इसकी ब्रेकडाउन कर फूड में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स हैं उनके जो प्रोटीन कंटेंट्स हैं उनके ब्रेकडाउन करता है, और यहाँ पर फूड कन्वर्ट हो जाता है इनटू वेरी सेमी लिक्विड मास विच इज़ कॉल्ड एज काइम। अब ये काइम जो है ये पाइलोरिक स्फिंक्टर के ज़रिए जो कि ये यहाँ मौजूद है वक्फे वक्फे से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। यानी थोड़ी देर में पाइलोरिक स्फिंक्टर खुला और थोड़ा सा काइम जो है वो भेज दिया गया, क्योंकि आपको बताया गया है कि पूरे के पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहीं पर भी फूड स्टोर होने की जगह नहीं है सिवाय स्टमक के, तो स्टमक ही इसको स्टोर करेगा और वक्फे वक्फे से काइम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता चला जाएगा। तो स्टमक जैसे ही आपका स्टमक बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है, यानी आपने 10 to 12 आवर्स से कुछ नहीं खाया, तो आपका स्टमक बिल्कुल एक्टिव हो गया, बिल्कुल एम्प्टी हो गया है, तो अब आपका स्टमक जो है वो पेरिस्टाल्टिक वेव जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, जिसे आप हंगर पैंग्स का नाम देते हैं। ये हंगर पैंग्स बेसिकली आपको रिमाइंडर होती हैं कि आप बिल्कुल आप हंग्री हो या आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से ये हंगर पैंग्स भी स्टमक प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टमक। और स्टमक से जैसे ही अब हमने इसको समराइज़ करेंगे, तो जैसे ही इसोफेगस से फूड स्टमक में आया है, स्टमक की वॉल से टकराया है, तो स्टमक की वॉल प्रोड्यूस करेंगी गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो 3 टाइप ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल है। म्यूकस सेल दैट प्रोड्यूस द म्यूकस, parietal cell that produce HCl, and chief cell that produce the pepsin और पेप्साइनोजिन। तो जैसे अगर आपको कहा जाए कि गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन क्या है, तो आप बताओगे कि इसकी कंपोजिशन 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है: म्यूकस, HCl एंड पेप्सिन या पेप्सिनोजन। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या काम करेंगी कि जो फूड है उसको मॉइस्ट किया जाएगा। फूड में HCl जो है वो फूड में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा, और पेप्सिन जो है वो फूड में मौजूद जो प्रोटीन पार्ट है इसकी पार्शियल ब्रेक डाउन कर देगी, और उसके बाद स्टमक जो है वो फूड को स्टोर करेगा और वक्फे वक्फे से काइम की फॉर्म में फूड को पाइलोरिक स्फिंक्टर से भेजा जाता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ कॉल्ड एज ड्यूडेनम। तो क्लास जो ही फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है, तो अब यहाँ पर आने के स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो तकरीबन ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन वो 4 सेंटीमीटर डायमीटर की है और 7 to 8 मीटर है इसकी लेंथ। ये लेंथ जो है ये इंटरमीडिएट है लेंथ ऑफ कार्निवोर एंड लेंथ ऑफ हर्बीवोर, जो कि बताती है कि ह्यूमन जो है वो ऑमनीवोर्स हैं, यानी उनकी डाइट में मीट भी है और उनकी डाइट में वेजिटेबल्स भी है। तो इसलिए जो पहले भी बात हो चुकी है कि लेंथ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की दैट करस्पॉन्ड्स टू द टाइप ऑफ फूड और द एक्टिविटी दैट द एनिमल हैव। तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा एक्टिव एनिमल होगा, क्योंकि वो उतना ही ज़्यादा फूड डाइजेस्ट भी कर सकेगा और उतना ही ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब भी कर सकेगा। तो यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ये आप देख चुके हैं डाइजेस्टिव ट्रैक में कि जैसे ही जो स्टमक है वो यहाँ पर इसका पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो फूड को भेज रहा है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आप देख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन में यहाँ पर ये लिवर भी मौजूद है और ये पेंक्रियाज भी मौजूद है, जहाँ जो कि अपनी की